ਕਰਮੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਕੇ ਨੇੜੇ के दूर। कर्मों के कारण कई नज़दीक हैं, कर्मों के कारण कुछ लोग दूर हैं, ऐसा भी कहा है। इसीलिए शुभ कर्म करने को सत्पुरुष कहते हैं, क्योंकि शुभ कर्म बांधते नहीं हैं मन को, इसीलिए शुभ कर्म करने को कहा है। अशुभ कर्म मन को बांधते हैं। अब जो अशुभ कर्म हैं, पाप हैं, वो अगर कोई करेगा, उसको पता है ये पाप है हत्या करने किसी की, अब वो हत्या करेगा, उसका मन उससे बंध जाएगा, वो भूल नहीं पाएगा। तो जिसको पता है ये बुरा है, बुरा कर्म है, वो करता है, उसका मन बंध जाता है, इसलिए शुभ कर्म करने को कहा। लेकिन समस्या यहाँ खड़ी होती है कि बहुत सारे अशुभ कर्मों में भी लोग अशुभ कर्म कर रहे हैं, बंध रहे हैं। इसलिए शुभ कर्म करने को भी जागृत पुरुष मना करते हैं कि शुभ कर्मों के कारण भी लोग बंध रहे हैं। अब पाठ करने में कोई बंध रहा है, मोह के कारण कर रहा है, किसी के कारण कर रहा है, कोई इच्छा करके कर रहा है तो बंध रहा है, कोई पूजा कर रहा है बंध रहा है, तभी इनको बंधन कहा है। शुभ कर्मों को भी बंधन कहा है। आशा मनसा बंधनी पाई, कर्म धर्म बंधकारी। धार्मिक कर्म देखो लोग बंध रहे हैं। बड़े बड़े प्रचारक जो धार्मिक शिक्षा देते हैं वो भी बंध रहे हैं। धर्म की शिक्षा देने वाले भी, जैसे पीछे कहा है ना बाबे नानक ने भी, पंडिया कमन कमत तुम लागे, बूढ़ोगे परिवार सकल से, नाम न जपो अपागे। आप डूबे चौह वेद में चेले दिए बहाए, भी आप तो तुम डूब रहे हो सभी, शास्त्रों के उपदेश दे रहे हो, उपदेश तो ठीक ही दे रहे थे, वो शास्त्रों के उपदेश दे रहे थे, जैसे कोई गुरबाणी का उपदेश दे रहा है, प्रचारक अर्थ कर करके बता रहा है, लेकिन बता किस लिए रहा है? अर्थ करके कथा किस लिए कर रहा है? पैसों के लिए। तो पैसे अपने परिवार के लिए मोह माया में बंध रहा है, तो वो मोह माया से छुड़ा नहीं सकता है। जो आप बंधन में है दूसरे को छुड़ाएगा थोड़ी। कथावाचक जब कथा करते हैं ना, आपको लगता है बहुत निर्लेप होंगे, बड़ी बड़ी बढ़िया कथा करते, लेकिन बाहर उनका जीवन देखो तो वो इस संसार में उलझे हुए हैं, वैसे मोह माया में फंसे हुए, रिश्तेदारियों की बातें कर रहे हैं, परिवार की संबंध बना रहे हैं, रिश्तेदारियां बढ़ा रहे हैं, तो मोह माया में फंसे हुए, तो ये निकाल थोड़ी सकते हैं। वो आप भी डूबेंगे, जिनको सुना रहे हैं वो तो डूबेंगे ही, क्योंकि उनके भी असर थोड़ी होगा। जिनको सुना रहे हैं वो भी मोह माया से निकलेगा थोड़ी कोई। तो धार्मिक कर्म कर रहे हैं, कथा कर रहा है, कोई कीर्तन कर रहा है, बुरा कर्म नहीं है, लेकिन अंदर वासना है, अंदर लोभ है। लोभ के कारण ही देखो प्रचार के कितना कितना दूर जाते हैं, कितना भागते हैं। एक मेरे को ज्ञानी कथावाचक इधर से गया था, मेरा वाकब था, उसने भी बताया था कि हम विदेश में आए इसलिए हैं, पैसों के लिए, लेकिन पैसों की ही बात करनी पड़ती है। मायाधारी या तन्ना बोला, बोलना सुने या तरोल के चलो। अब अर्थ तो करना ही पड़ेगा कि माया की धारणा करने वाला अंधा है तो बोला है, सुनता नहीं, अंधा भी है देखता भी नहीं है। जिसके अंदर माया माया चल रही है, पैसा पैसा, वो गुरुद्वारे में भी पैसा ही पैसा ख्याल आएगा,
कौन कितने चढ़ा गया, कौन कितने चढ़ा गया, वो भी गिनते रहते हैं। रागियों को कितने पैसे हो गए, मैं कितने दूं। कोई धारणा तो पैसे की वो सुनेगा थोड़ी। लेकिन कहता है हमारी धारणा भी माया की है। हम डॉलर कम मिले वहाँ पर तो नाराज़गी होती है, मेरे को टाइम गलत दे दिया, जब लोग नहीं आते तब दे दिया। तो कई लोगों को, कथावाचकों को रिश्वत देनी पड़ती है वहाँ। जो प्रबंधक हैं उनको भी मेरा टाइम वो लगाओ जब लोग ज़्यादा आते, संडे को जा। देखो वो भी पैसों के लिए वो बंध रहे हैं। तो प्रचार तो ठीक ही कर रहे हैं, वाणी का ही कर रहे हैं, लेकिन वो वाणी के प्रचार से निकलेगा थोड़ी कोई, क्योंकि आप बंधे हुए। तो शुभ कर्म भी बांधते हैं। ये समझ में नहीं आती है धार्मिक लोगों को बात। कोई पुण्यदान कर रहा है, अहंकार बढ़ रहा है उसका, कोई सेवा कर रहा है वो भी कामना करके कर रहा है, इच्छा करके कर रहा है, उसका भी अहंकार बन रहा है, मैं सेवादार हूँ, कुछ हूँ ही तभी कर रहा हूँ। तो वो बीमारी बढ़ रही है तो समझ लेना चाहिए भी पाप हो रहा है, रोग बढ़ रहा है होमे का। तो लोग धार्मिक कर्म कर रहे हैं, बहुत धार्मिक दिखाई दे रहे हैं, सबके अंदर बीमारियां बढ़ रही हैं, क्रोध बढ़ रहा है लोगों के अंदर, इसीलिए धार्मिक लोग हिंसक हो जाते। ईर्खा बढ़ रही है, द्वेष बढ़ रही है धार्मिक लोगों की। बढ़ना तो चाहिए प्रेम, नफरत बढ़ रही है, तो इसका मतलब पाप हो रहा है। तो कर्म जो है ना, ये साफ साफ बाहर से नहीं बताए जा सकते कि ये करो वो करो, बस इतना ही कहा जाता है जा सकता है। जो निचोड़ है सारे कर्मों का, जो निचोड़ है कि वास्तविक वो ही कर्म है जो कर्म आपको परमात्मा से जोड़ता है, सत्य से जोड़ता है। जो कर्म असत्य से जोड़ता है वो पाप है। फिर लोग अक्सर कहते हैं, कई ऐसे धार्मिक लोग, भी हमने कभी पाप नहीं किए हैं, किसी का दिल नहीं दुखाया, ये नहीं किया वो नहीं किया, हमको इतना दुख क्यों। नहीं, दुख है इसलिए भी आप पाप कर रहे हो, असत्य से जुड़ रहे हो, पाप तो कर ही रहे हो। फिर ये जो पाप है या को कर्म है, उसकी सज़ा इसी जीवन में भी मिलती है, आगे भी मिलती है। कुछ लोग इधर भी भोगते रहते हैं अपने कर्मों की सज़ा। कोई आग में हाथ डालेगा उसका जल जाएगा, है ना, तो जो पीड़ा है वो तो अभी भोगेगा ना। तो कुछ कर्म ऐसे हैं जो आगे भी भोगने पड़ते हैं। वो लगाव के कारण है। अब कोई सोच ले, अक्सर लोग सोच लेते हैं जिससे वो मोह करते हैं वो नहीं मिलता या नहीं मिलती, भी अब जे मेरे को तड़फा रहा है या तड़फा रही है ना, अगले जन्म में मैं इसको तड़फाऊं, मैं इसको ना मिलूं, है ना। ऐसा ख्याल अंदर बैठा रहे, सोचता रहे कोई, सोच तो उसी के बारे में रहा है, तो अगले जन्म में वो फिर उसको दुख देगा। ऐसे एक दूसरे को दुख देते रहते हैं लोग, तड़फाते रहते हैं। अगर कोई मोह में मर गया, कई प्रेमी मर भी जाते हैं, उनका बाहर से मिलना नहीं हो पाता है, लोग नहीं होने देते, घर वाले परिवार वाले नहीं होने देते हैं, तो इकट्ठे मर गए। तो ये सोच के मरे भी अगले जन्म हम बिल्कुल इकट्ठे रहें, कोई हमें जुदा ना कर पाए। तो अगले जन्म में हो सकता है वो, कईयों के शरीर जुड़े होते हैं। मैंने एक लड़का भी देखा,
वो ऊपर से धड़ उसके दो हैं, नीचे से टांग धड़ एक है, और दो जुड़ गए ऊपर से। कितनी गुलामी है। देखो तुम सोचो, यही नरक है। एक दूसरे के अधीन रहना पड़ रहा है, जुड़े हुए हैं, कुछ भी नहीं कर सकते। अब पछताते होंगे भी बहुत सा कौन सा कर्म कर दिया हमने। मांगा होगा तुमने भी हम सदा ही इकट्ठे रहें, कोई बिछोड़ ना पाया। बिछोड़ तो हो सकता ही नहीं, जुड़ ही गए, कोई जुदा नहीं कर सकता है। जब आदमी मांगता है ना, तब नहीं सोचता है। तभी कहा है ना, लोड़े है दाक बजूरियाँ कि कर बीजे जट। भक्त जी कहते हैं भी चाहता तो बहुत अच्छे अच्छे फल हैं, मीठे फल चाहता है, लेकिन कांटे बो रहा है। तो जब कोई बोता है ना, सोचता है तो मीठे मीठे फल मिलेंगे, लेकिन बाद में कांटे मिलते हैं, क्योंकि बोता ही कांटे। जैसे कोई मोह में पड़ रहा है पहले किसी की, तब तो बड़े बड़े अच्छे सपने देखता है, मोह में सुखदायी सपने देखता है, ऐसे होगा वैसे होगा। मोह में पड़ जाता है, फिर लगाव हो जाता है, एक दूसरे के साथ मिल जाते, तो बाद में पता लगता है कि सुख तो कोई है ही नहीं था, लेकिन पहले कल्पना की थी। जब बोता है आदमी बीज, तब नहीं देखता है कि मोह के बीजों में सदा ही कांटे ही लगते हैं। मोह के बीजों में कुछ फूल थोड़ी लगते, कांटे ही कांटे लगते। तो संसार के साथ मोह लगाओगे, लगाव लगाओगे, तो वो तो कांटे हैं, या कीचड़ कहो। पंकज का अर्थ भी होता है कीचड़। मोह पग नहीं चले, कहते हैं हमारे पैर नहीं चलते मोह रूपी चिक्कड़ में, संसार में। फिर बाहर को निकल नहीं पाता है मोह रूपी चिक्कड़ से। बहुत लोग कोशिश करते हैं निकलने की, पर बहुत दलदल है, फंसे हुए। फिर और भी खड़े हैं वहाँ, उनके साथ साथी, वो पकड़ खींच लेते हैं, बड़ा समझाते, कहते यही जीवन है, यही ज़िंदगी है, कहाँ जाओगे, कहाँ जाना है। वो भी पीछे खींच रहे हैं, सब खींचते हैं। मोह के बंधन में है जो कीचड़ में खड़ा है, वो कहता है यहाँ ही, तो वो भी फंसाते हैं, वो भी मोह में डालते हैं। तो सब एक दूसरे को फंसा रहे हैं। तो वो भी मोह में फंसा के बड़ा समझाते हैं। फिर धार्मिक लोग बहुत समझाते हैं ना कि संसार में, गुरु साहब जी ऐसा कहते हैं, गृहस्थ वरदान है, ये है वो है। लेकिन गुरु साहब जी ने ऐसा भी कहा है, गृहस्थ कुटुंब मोह का फासा, हों ना पाइए राम का दास। मोह की फाही है, राम के दास नहीं बन पाओगे। लेकिन ये बातें नहीं समझाते, अच्छी अच्छी बातें समझाते, वो फंसाते। मन बहुत चालाक है, अपने आप भी आदमी फंसता है मन के कारण। जैसे जे एक नीचे पंक्ति लिखी हुई है ना, हुक्मे अंदर सबको बाहर हुक्म ना कोई। अक्सर लोग ये पंक्ति दोहराते इसलिए हैं कि सब कुछ हुक्मे अंदर है, बाहर नहीं है कोई, इसलिए हम तो कुछ कर ही नहीं सकते। हुक्मे अंदर ही होगा सब कुछ, हुक्मे अंदर ही चल रहा है। तो जब हमें बाहर निकालना होगा, परमात्मा निकाल लेगा, नहीं निकालना होगा नहीं निकालेगा, हमारे बस की क्या बात है। सब हुक्म अंदर है, उनको ये नहीं मालूम है। दरअसल जो बुद्धि है ना, ये एक तरफा सोचती है, ये द्वैत में सोचती है, इसलिए भटकाती है। ज्ञानवान इसलिए भटकते हैं, समझदार कह लो, चतर न चतर बुझ पाई, चालाकी। जो चतर है ना, वो इसलिए फंसते हैं क्यों बुद्धि के सहारे चलते हैं। बुद्धि द्वैत में सोचती है। अब बुद्धि ने एक तरफा तो सोच लिया कि हुक्म मुताबिक हम चल रहे हैं, पर दूसरा तरफ का नहीं ना सोचती कि जो बोल रहा है वो भी हुक्म अनुसार ही बोल रहा है। जिसने कहा है हुक्म अंदर सबको बाहर हुक्म ना कोई, उसने जान के कहा है कि सब कुछ हुक्म अंदर है।
लेकिन वो भी बोला है। अब उसको बोलने की ज़रूरत ही नहीं है, कि जब हुक्म ही अंदर ही है सब कुछ, इसको निकालना है निकाल ही लेगा, नहीं निकालना नहीं निकाल लेगा, तो वो बोल क्यों रहे हैं? फिर बोलने का कोई अर्थ ही नहीं है ना। लेकिन वो बोल रहे हैं, वो भी हुक्म ही अंदर बोल रहे हैं, तो उनके बोलने से बहुत लोग निकल रहे हैं, बहुत निकलते हैं। उनका परिणाम बोलने का बहुत समय बाद दिखाई देता है, उस समय नहीं दिखाई देता है। पहले पहले जब बोलता है कोई, जब समय बहुत बीत जाता है फिर दिखाई देता है बोलने का परिणाम हुआ, क्योंकि धीरे धीरे होता है ना, आस्ते आस्ते, इसलिए वो बोलते हैं। तो हुक्म अंदर ही दुख भी है, ये भी ख्याल रखो। अगर तुम सोच रहे हो ना कि हुक्म के अंदर है भी परमात्मा का हुक्म होगा हम निकल जाएंगे, तो संसार की तरफ हुक्म है जब जा रहे आप, भाग रहे, उधर आदमी पूरी कोशिश करता है, उधर कभी नहीं कहता भी धन मिलेगा ठीक है हुक्मसार मिलेगा घर में लेटो बैठो, नहीं, उधर कोशिश करता है। दूसरी तरफ टालता है, कहता है भागों में होगा, सत्संग तो मिलेगा, भगवान करेगा तो ऐसे होगा। दूसरी तरफ कोशिश करता है, संसार की तरफ फंसने की कोशिश कर रहा है, निकलना टालता है। ये मन शैतान है, ये भटकाएगा, ये दुखों में फिर नरकों में डालेगा ये मन, फिर पछताओगे जब नरकों में भटकोगे। फिर ख्याल आएंगे सतपुरखों की बातें पे, वो कह रहे थे भी मत फंसो इसके बीच में, नरक के मोह माया में, संसार में मोह माया के संग न लेप, मन में ही राखे हर एक, इससे लपाए मन मत हो, बचो।